हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम विद यू। आई एम भुवनेश चंद्र माथुर। आज इस वीडियो में हम स्पेशली राजस्थान की एग्रीकल्चरल कंडीशंस, लेटेस्ट डाटा जो आया है, मैं वो बातें शेयर करूंगा आपसे। और हम सबका बैकग्राउंड में भी इकोनॉमिक्स का नहीं है, तो थोड़ा सा हम ब्रीफिंग कर देते हैं। पहले इसके पहले शुरू करने के राजस्थान का डाटा, लेट अस डिस्कस एग्रीकल्चरल कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हुआ तब 1947 में हमारा एग्रीकल्चरल पार्ट, मैं आपको बताऊं, इट वाज वेरी वेरी वीक। अल्टीमेटली इट वाज रूइंड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम, यानी उपनिवेशवाद ने हमारे कृषि, खेती कार्यों को, खेती बाड़ी को एक तरह से ख़त्म कर दिया था। इस तरह से उन्होंने कभी भी 200-250 साल जब तक वो रहे, खेती बाड़ी पर कोई ध्यान नहीं दिया। केवल उनका एक ही ऑब्जेक्ट था, लैंड रेवेन्यू या लगान। इस वीडियो में हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास धीरे धीरे आएंगे। मतलब कहने का मेरा आशय ये है, ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रूल जब था हमारे ऊपर, एग्रीकल्चर वॉज नेगलेक्टेड। एग्रीकल्चर पे हमारे कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब आइए आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा मैं आज ये आगे वीडियो आएंगे आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट प्लान, जब आज़ादी के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, तो हमने फर्स्ट प्लान को डेडिकेट किया था टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। क्यों? कि हमारे पास वीट और राइस की बेतहाशा कमी थी। बहुत सारे प्लान्स हैं, PL 480 मैं आपको आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा धीरे धीरे। फिर हमने क्या किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, हरित क्रांति। सबसे पहले उसमें वीट के प्रोडक्शन पर फ़र्क देखा गया। तो ये कुछ बातें स्टार्टिंग की मैंने आपसे शेयर की हैं। ऑल दो आई फील फॉर RAS प्री, प्रिलिमिनरी एंड RAS मेन एग्जामिनेशंस, राजस्थान की इकोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी राजस्थान एग्रीकल्चर हमारे लिए है। प्री में भी, मेंस में भी, और RAS फाउंडेशन जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी ये वीडियो देखें। दूसरी भी वैकेंसीज़ में RAS के ऊपर जो आ रहा है RPSC से, RSMSS भी, ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ अब इस बात को छोड़ करके आगे चलते हैं। इन तीनों चारों बातों के वीडियो अलग अलग अपन बनाएंगे। ओके, अब ये जो डाटा है ये ऑथेंटिक है, ऑफिशियल डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको डिटेल करता रहूँगा इसको। कृषक कल्याण के लिए ये जो मैं डाटा आपको दे रहा हूँ, ये 30 सितंबर 2021 तक का है, लेटेस्ट है, ये ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, किसानों के वेलफेयर की बात है, कृषि की बात है, एग्रीकल्चर की, बागवानी यानी बाग बगीचे, बाग बगीचे में क्या फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ क्योंकि मेंस में भी आप इस बेस पर आंसर्स लिख सकते हैं। एक बात आपको सभी को मालूम होनी चाहिए कि इंडिया में आज भी कृषि एक मॉनसून पर जुए की तरह ही है। अभी भी कई जगह हमारे किसानों को बड़ी समस्या है। वन ऑफ द स्टेट इज़ महाराष्ट्र, और हमारी खुद की स्टेट ड्रॉट प्रोन है। यहाँ पे हमें अकाल का प्रबंधन भी एग्रीकल्चर में देखना पड़ता है। तो अब किसानों के पास उतनी पूंजी नहीं है, तो हमें कृषि का ऋण भी उपलब्ध कराना है। तो कौन से बैंक करवाते हैं, ये हम आने वाले वीडियो में, आज इसका मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में और भी राजस्थान की इकोनॉमी की बातें, लेटेस्ट डाटा मैं शेयर करूँगा। फसल का बीमा बहुत ज़रूरी है। खाद और बीज की अवेलेबिलिटी, उसको ख़रीदने में भी हमारे किसान भाई के पैसे लगते हैं। तो देखिए, बड़ा राजस्थान में नहीं, पूरी इंडिया में एग्रीकल्चर एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और आज की तारीख में भी पॉपुलेशन का 57% आबादी एग्रीकल्चर में है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडिया में एग्रीकल्चर का हिस्सा 17% है। तो आप देखेंगे कि 57% आबादी एग्रीकल्चर में लगी है और 17% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसका हिस्सा है। तो कितनी सारी आबादी लगी हुई है, सोचने की बात ये हो जाती है। आइए आगे चलते हैं।
अभी मैं 30 सितंबर 2021 तक का डाटा आपके सामने रखना चाहूँगा, राजस्थान का स्पेशली। ये सारी बात राजस्थान मेंस में, राजस्थान प्री की जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। आइए, क्या किया है लेटेस्ट, बीते हुए करीब ये 2.5 साल का डाटा है, 30 सितंबर 2021 तक का अपडेटेड है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अभी तक क्या किया गया है, 7,807 करोड़ रुपए के सहकारी कोऑपरेटिव यानी अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म के फसली ऋण जो थे किसानों के ऊपर चढ़े हुए थे, वो बिल्कुल माफ़ कर दिए हैं विद इंटरेस्ट, वेव्ड कर दिए, WIVE, वेव हो गए, लोन माफ़ हो गए। तो किसानों को ये बहुत बड़ी सहायता है, होनी भी चाहिए। कुछ बातें बीच बीच में आएंगी जो मेंस में हमें आंसर लिखने में हेल्प करेंगी। 41,406 सीमांत एवं लघु किसान के 356 करोड़ रुपए के सहकारी मध्यकालीन व दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ़ कर दिए गए, यानी लगभग 31,406 किसानों के सीमांत का मतलब ये होता है मार्जिनल लैंड, नाम मात्र की, और उसमें भी सिंचाई का कोई उनके पास पुख्ता साधन नहीं है। तो अब इन्होंने कोऑपरेटिव से लोन लिए थे, कोऑपरेटिव बैंक से ना राजस्थान में, सहकारी बैंक से, तो चुकाएंगे कहाँ से? तो वो सारा लोन विद इंटरेस्ट अगेन माफ़ किया गया है। तो आपको राजस्थान का एग्रीकल्चर, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान का, ये सब बातों के साथ में लिखना और समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। एग्रीकल्चर के कामों के लिए क्या किया, कृषि कार्य हेतु सहज तथा आसान दर पर ऋण देना, मतलब एक तो इजीली कोऑपरेटिव्स और रीजनल रूरल बैंक्स, आपने सुना होगा, ग्रामीण बैंक भी क्षेत्रों में काम करते हैं, वो इनको ऋण देते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, उसके माध्यम से बहुत सरल शर्तों पे ऋण मिल जाता है। खरीफ और रबी की फसल में अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। खरीफ की फसल का आप ऐसे याद कीजिए, समझ लीजिए, मॉनसून में बोई जाने वाली फसल। ठीक है, अब जब वो फसल कट जाती है, लगभग 15 जून से मॉनसून एक्टिव हो जाता है। चलिए लगा लेते हैं 15 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब जो फसल बोई जाएगी वो किसकी कहलाएगी, रबी की। अब जब वो फसल कट जाएगी रफली मार्च और अप्रैल में, रबी वाली, उसके बीच में एक फसल और बोई जाती है। अगर बात चल रही है तो आप समझ लीजिए, उसको क्या कहेंगे, जायद। उसमें क्या बोया जाता है, बेलें लगेंगी, ककड़ी, खीरे, खरबूजे, तरबूज इत्यादि। फिर वो वापस सूखेंगी, इतने में लू चलती है राजस्थान में, वो सूख जाएंगी। अब क्या होगा, मानसून आ जाएगा दोबारा। तो ये हमारे साइकिल चलती रहती है। मैं आपको डीप इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग हमारे MBBS बैकग्राउंड, BTech बैकग्राउंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए मैं ये सारी चीज़ आपको स्लोली एंड स्लोली डिटेल कर रहा हूँ। इनकी गहराई में भी हम चलेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, अब क्या किया गया, आसान ऋण, आसान शर्तों पर ऋण सबसे पहले हमारे देश की ज़रूरत है। कई जगह हमने ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन भी फसल के टाइम हम देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक दे देते हैं, बाद में वो आ जाता है पैसा। इसको भी देखिए, हम समझें, खरीफ की फसल 2019 वाली सहकारी फसली ऋण का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी खातों में वो ट्रांसफ़र हो गई। तो राजस्थान सरकार ने कितने का लोन बांटा, 35,288 करोड़ रुपए का। डाटा भी याद रखें, अगर आप डाटा लिखते हैं अपने आंसर में तो हमारा आंसर स्ट्रॉन्ग होता है। ब्याज मुक्त दिया गया ये ऋण, ये भी बात आप याद रखें। फिर क्या हुआ, 14 लाख नए किसानों को 2813 करोड़ रुपया भी दिया गया ब्याज मुक्त, ये भी सहकारी फसल ऋण के नाम से दिया गया, ये भी बांटा गया। तो किसानों को हर तरफ से राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार प्रोटेक्ट करना चाहती है। जय जवान जय किसान। आगे चलते हैं। स्मार्टफोन आ गए हैं जिससे कि हमारी ये ऑनलाइन क्लास हो रही है। इसके माध्यम से खरीफ 2019 में क्या किया, 70,000 रबी
2019-20 में 71,000, खरीफ 2020 में 1.05 लाख और रबी में 2021-20 में एक CCE ऐप बनाया। किसने बनाया? राजस्थान गवर्नमेंट ने। क्या नाम से? CCE ऐप बनाया। इससे क्या किया कि 50,000 फसल कटाई प्रयोग संपादित किए। मतलब क्या है इस बात का? बात को समझिए। हर किसान के पास आज की तारीख में ट्रैक्टर या थ्रेशर या विनोवर इस तरह के इक्विपमेंट आपने देखे होंगे। हाईवे पे वो काटते हैं जो फसलें, नहीं है। अगर ट्रैक्टर किराए पे लेना है तो वो भी काफ़ी अच्छा खर्चा लेता है, उतना पैसा भी नहीं है। क्या किया जाए? सीमांत किसान है, छोटे लेवल के हैं, मार्जिनल फार्मर है, तो उनको सरकार ने ये सुविधा दी है कि आपको किराए के ये साधन राजस्थान सरकार मुहैया कराएगी। ऐसे 50,000 फसल कटाई के प्रोग्राम, 50,000 किसानों की मदद की गई है इस माध्यम से। और जितने भी क्लेम थे 2016 से 2020 तक के भुगतान पूर्ण कर दिया। यानी जो खराबा हुआ, जो फसल खराब हो गई सूखे से या ओलावृष्टि या अनावृष्टि या अतिवृष्टि, जो भी आप समझते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बारिश बिल्कुल नहीं, कोई टिड्डी दल आ गया, कोई फसल में बीमारी लग गई, तो ये मैं आपको सारा इन डेप्थ बता रहा हूँ। तो कुल 77 लाख किसान इस योजना में लाभान्वित हुए। कितना पैसा बटा इस चक्कर में? 11,995 करोड़ रुपए का भुगतान राजस्थान सरकार ने इनको दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स ऑफ RAS एंड अदर सच एग्जाम्स, इस तरह से हमें राजस्थान की या जो भी इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं इस तरह से तैयार करनी है और इसी तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं। तो ये आंसर्स कहाँ बन सकता है? आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान मेंस में जो फरवरी में होगा, राइट द करंट ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन वॉट एवर वर्ड्स 50, 60 जहाँ भी आता है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। सारी तो नहीं, सेलेक्टेड बातें जो इस वीडियो की हैं, सेलेक्टेड बातें। वर्ड लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर ऐसे लिखने का आ गया तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। किसानों की फसल का नुकसान भी बहुत होता है, उसको कौन इवैल्यूएट करेगा? उसे व्यवहारिक बनाना, उस इवैल्यूएशन को व्यवहारिक बनाना, उसके अनुसार उनकी फसल का मुआवजा दिलवाना, ये सारे काम राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। और क्या हो रहा है? फसल कटाई प्रयोग खरीफ 2019 से स्टार्ट हुआ, मोबाइल ऐप यूज़ किया जाने लग गया। जो भी खेत होता उसका सिलेक्शन सैटेलाइट से करने लग गए। तो ये प्रयोग हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये किस विभाग ने किया? कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने ये प्रयोग किया। तो आई होप आपको ये सारा डिटेल्स समझ में आ रहा होगा। समझ में आ जाएगा तो याद रहेगा, आप इसको लिख पाएंगे बहुत अच्छे शब्दों में, ये मैं आशा करता हूँ। फसल की गिरदावरी में व्यवस्था में लगने वाले समय को कम करने के लिए 300 तहसीलों में फसल गिरदावरी ऑनलाइन। अब ये काम कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? रेवेन्यू, राजस्व विभाग। अब विभाग भी कृषक कल्याण के लिए कई सारे विभाग कार्यरत हैं। आप ये ना सोचें कि खाली बैंक ने लोन दे दिया और काम खत्म। नो, सरकार ने क्या क्या ऐप बनाया? CCE ऐप बनाया। फसल की गिरदावरी भी सैटेलाइट से और मोबाइल ऐप से, और ये रेगुलेट उनको सेलेक्ट किया गया है ऑनलाइन। ये काम किसके जिम्मे दिया है? रेवेन्यू के, राजस्व विभाग। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सूखा पड़ जाता है उसकी भी ग्राउंड ट्रूथिंग करवाई गई है सैटेलाइट के माध्यम से कि कितना लेवल का सूखा पड़ा है, ताकि सारी फोटोग्राफ हमारे पास आ जाएं सैटेलाइट से, तो कोई चीज़ बच नहीं सकेगी, आप समझते हैं। देन अब ये काम कौन सा विभाग कर रहा है? आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, सैटेलाइट इमेजिंग, ये कौन कर रहा है? आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, इसने किया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है इस बात का, इस वीडियो का। आपने सुना होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सरकार देवे। मान लेते हैं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पॉइंट पे, कि कोई फसल है, मान लीजिए यार चावल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर सरकार ने घोषित कर दिया कि 10 रुपये किलो पे कितना भी चावल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम पे ले आना और सरकार ले लेगी, ठीक है। और मार्केट में अगर वो 18 रुपये किलो बिकते हैं तो किसान स्वतंत्र हैं, 18 रुपये किलो में मार्केट में बेचें, 15 में बेचें, उनकी इच्छा है, जिसको बेचा जितना बेचें, किसानों की स्वेच्छा है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा बम्पर क्रॉप हो गई तो मार्केट उसको 9 रुपये में ले रहा है, 7 रुपये में ही ले रहा है, ऐसा बहुत बार होता है। तो क्या करें? तो भी सरकार उसको 10 रुपये की रेट से देगी भुगतान। कितना भी बम्पर क्रॉप है, किसान भाई ले जाएं और सेल कर सकते हैं उनको। ओके, तो ये हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमें अभी समझना है। तो इसको करने के लिए पुख्ता व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। तो एस्पिरेंट्स ऐसे समझना है और ऐसे हमको समझकर ये सारा कम से कम मिनिमम शब्दों में जो हमारा वर्ड का रिक्वायरमेंट है आपको जवाब देना है। स्पेशली मेंस जो बैठ रहे हैं अभी फरवरी में और जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, इस एंगल से हमको तैयारी करनी है। आइए कुछ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की बात बताता हूँ। इसको भी इफ़ेक्टिव बनाना है, पावरफुल बनाना है, कि जिससे कि किसानों को अपनी फसल का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस मिल जाए, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है खेतीबाड़ी करना। और सीधी खरीद के अब इन्होंने लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं, 1853 लाइसेंस भी जारी हो गए राजस्थान में, कि ऐसे केंद्र बन गए 1853। आप जाइए, वहाँ आपका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है स्वीकार कर लिया जाएगा। तीसरे नंबर पे, और मतलब अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने बात शुरू की थी ब्रिटिशर्स से, हम फोकस आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं राजस्थान का एग्रीकल्चरल डाटा लास्ट 2 से 2.5 साल का, 20 सितंबर 2021 तक का डाटा की हम चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही रीसेंट है। वृद्ध किसानों को पेंशन बहुत अच्छी चीज़ है। इनमें भी कौन? लघु एंड सीमांत किसान, जो छोटे लेवल वाले हैं। कौन देगा? किस प्रोग्राम के अंतर्गत? राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 रूल बना है, उसके तहत राजस्थान सरकार पेंशन देगी। अब ये हो सकता है कि मैटर कितनी दे, जो कि 1 मार्च 2019 से इफेक्टिव हो गई। इसके अंतर्गत क्या किया? 55 साल से अधिक की आयु की तो महिला और 58 वर्ष से अधिक के पुरुष को किंतु 75 वर्ष से फिलहाल कम हो तो उनको 750 रुपये देगी राजस्थान सरकार, और जो 75 वर्ष से अधिक हो गए उनको 1000 रुपये प्रति माह देगी। तो ये कितनों को दे चुके हैं? 2,65,000 पात्र व्यक्तियों को ये मिलनी सुनिश्चित हो गई है, मंथली बेसिस पे उनके खाते में जा रही है। ओके, बिजली की सुनिश्चितता कर ली गई है, किसानों को बिजली मिले, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट था पहले, अब ये बिजली मिलने का तैयारी हो गई है। अच्छा, बिजली में भी साल भर में एक किसान को 12,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। चाहे तो बिल में वो 1,000 हर महीने लेस करवा सकते हैं। अब कई जगह ये भी देखा गया कि उनका तो बिजली का बिल भी 1,000 रुपया नहीं आया, तो क्या करें? तो नेक्स्ट बिल में लेस करा लें या सारा पैसा एक साथ लेस करवा लें। इस तरह से भी ये प्रोग्राम चल रहा है, इसका भी नाम है, हम चर्चा करेंगे। अभी हाल में वर्तमान में प्रति वर्ष किसान को लगभग 16,000 करोड़ रुपए की टैरिफ सब्सिडी बिलों के माध्यम से दी जा रही है, बिल में लेस कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताई है। इससे कितने किसानों को फायदा हो रहा है? 15 लाख किसानों को राजस्थान के फायदा हो रहा है। तो ये सारा हमको राजस्थान की डीप इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर की इस वीडियो में मैंने आपको दी है। अभी और बहुत बाकी है, अगले वीडियो में लेक्चर सेकंड में मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। टिल देन आई एम विद यू भुवनेश चंद्र माथुर। मिलियन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू, गुड लक।